विक्रम बेताल की कहानी भाग 4। बेताल पच्चीसी की कहानी। विक्रम बेताल की कहानी। विक्रम बेताल की कहानी का अगला भाग सुनाने वाले हैं। बेताल के द्वारा विक्रमादित्य को सुनाई गई कहानियां बच्चे और बूढ़े बड़ी उत्सुकता के साथ सुनते हैं। आइए विक्रम बेताल की कहानी। विक्रम बेताल की कहानी भाग 4। सबसे ज्यादा पुण्य मिलेगा। विक्रम बेताल की कहानी भाग 4। वर्धमान नाम का एक नगर था, जहां का राजा रूपसेन था। रूपसेन बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय राजा था। एक बार रूपसेन के यहाँ एक वीरवर नाम का राजपूत नौकरी के लिए आया। रूपसेन ने वीरवर से पूछा, खर्च के लिए क्या चाहिए? तो उसने उत्तर दिया कि मुझे 1000 तोला सोना चाहिए। दरबार में बैठे सभी लोगों को सुनकर आश्चर्य हुआ। रूपसेन ने वीरवर से पूछा, तुम कितने लोग हो? वीरवर बोला, मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा और बेटी। राजा को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। आखिर 4 लोग इतने धन का क्या करेंगे? तब रूपसेन ने सोचा कि कोई न कोई कारण तो अवश्य है। फिर उसने वीरवर की बात मान ली। उसी दिन से वीरवर भंडारी के पास जाकर 1000 तोला सोना लेकर अपने घर आता। 1000 तोले सोने में से वीरवर आधा सोना ब्राह्मणों में बांटता और बचे आधे तोले सोने के 2 बराबर हिस्से कर मेहमानों, वैरागियों और सन्यासियों में बांटन देता। वह दूसरों से भोजन बनवाकर पहले गरीबों को देता और फिर जो बचता उसे अपनी स्त्री और अपने बच्चों को खिलता और स्वयं खाता। उसका कार्य था कि शाम होते ही ढाल तलवार लेकर राजा के पलंग की चौकीदारी करनी थी। कभी भी राजा को किसी भी वस्तु की जरूरत होती तो वह हाजिर रहता था। एक बार आधी रात के समय राजा को किसी के रोने की आवाज आने लगी। वह आवाज मरघट की तरफ से आ रही थी। राजा ने वीरवर को आवाज लगी तो वह राजा के समक्ष उपस्थित हो गया। राजा रूपसेन ने वीरवर को कहा, मुझे मरघट की ओर से किसी के रोने की आवाज आ रही है। जाओ और पता लगाओ कि इतनी रात गए कौन रो है और क्यों रो रहा है। राजा का आदेश सुनकर वीरवर तत्काल मरघट की तरफ चल देता है। मरघट पर जाकर देखा, सिर से पांव तक गहने पहने एक स्त्री नृत्य कर रही है, कभी कूद रही है, कभी सिर पीट पीट कर रो रही है। लेकिन उसकी आंखों में एक भी आंसू की बूंद नहीं है। वीरवर ने पूछा, तुम कौन हो और रोती क्यों हो? उसने कहा, मैं राजलक्ष्मी हूँ। मैं इसलिए रोती हूँ क्योंकि राजा रूपसेन के घर में खोटे काम होने लग गए हैं और अब वहां जल्दी ही दरिद्रता का डेरा पड़ने वाला है। मैं वहां से चली जाऊंगी और राजा दुखी होकर 1 माह में मर जाएगा। यह सुनकर बीरबल ने पूछा, इस दुविधा से बचने का कोई उपाय है? स्त्री बोली, हाँ, यहाँ से पूर्व दिशा में एक देवी का मंदिर है। यदि तुम वहां जाकर अपने बेटे का शीश चढ़ा दो तो राजा पर आने वाली सारी पता चल जाएंगी और राजा रूप से 100 सालों तक बेखट के राज करेगा। वीरवर स्त्री की बात सुनकर घर आता है और अपनी पत्नी को जगाकर सारा हाल बताता है। तभी पत्नी ने बेटे को जगाया। बेटी भी जगी हुई थी। जब बालक ने पिता वीरवर की बात सुनी तो वह खुश होकर बोला, पिताजी, आप मेरा शीश काटकर देवी के मंदिर चढ़ा दे। इससे एक तो आपकी आज्ञा पूरी होगी, दूसरा स्वामी का कार्य और तीसरा मैं देवी के चरणों में रहूंगा। इससे बढ़कर बात क्या होगी? आप शीघ्रता करें। वीरवर अपनी पत्नी को कहता है, अब तुम बताओ। पत्नी ने कहा, पत्नी का धर्म पति की सेवा करने में है। इसके बाद चारों देवी के मंदिर जाते हैं।
जहां वीरवार हाथ जोड़कर कहता है, हे देवी, मैं अपने पुत्र की बलि दे रहा हूँ, आप मेरे राजा रूपसेन की उम्र 100 बरस करें और उनके राज्य पर आने वाली हर विपदा को दूर करें। इतना कहकर वीरवार ने जोर से तलवार चलाई, जिससे पुत्र का शीश काटकर अलग हो गया। जिसके बाद बीरबल की पुत्री ने अपने भाई की मृत्यु देखी तो खुद भी तलवार से अपना शीश काटकर खत्म हो गई। बेटा बेटी के मर जाने के बाद वीरवर की पत्नी भी दुखी हो गई और उन्होंने भी अपनी गर्दन काट ली। इसके पश्चात वीरवर ने सोचा, जब मेरा पूरा परिवार ही खत्म हो गया तो मैं जीवित रहेगा क्या करूंगा, और उसने भी अपना सिर काट लिया। जब राजा को यह पता चला तो राजा रूपसेन बहुत दुखी हुआ। राजा ने सोचा, अकेले राजा के प्राणों की रक्षा करने के लिए 4 प्राणियों ने अपनी जान दे दी। राजा स्वयं को धिक्कारने लगा और राजा ने भी तलवार उठाकर जैसे ही अपनी गर्दन काटने लगा, तभी देवी प्रकट होकर बोली, मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूँ, जो तू वर मांगेगा मैं दे दूंगी। राजा, देवी, यदि आप इतनी प्रसन्न हो तो उन 4 प्राणियों को जीवित कर दो। देवी ने अमृत छिड़का और 4 प्राणी फिर से जीवित हो गया। इतना कहकर बेताल राजा विक्रम से पूछता है, बताओ राजन, सबसे ज्यादा पुण्य मिला? राजा विक्रम बोले, राजा को सबसे ज्यादा पुण्य मिलेगा। बेताल ने पूछा, क्यों? राजा विक्रम बोले, राजा को सबसे ज्यादा पुण्य इसलिए क्योंकि स्वामी के लिए नौकर का प्राण देना धर्म है, लेकिन नौकर के लिए राजा राजपाट छोड़ दें और अपनी जान देने को तैयार हो जाए तो यह बहुत बड़ी बात है। इतना सुनकर बेताल गायब हो गया और वापस पीपल के पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा विक्रम फिर से दौड़ कर जाते हैं और बेताल को पकड़कर चल देते हैं।